Hello guys, please subscribe this channel and spread all over the world, all over the universe. Murik te pojone video. E murik te putsi alien nation te subscribe. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं पी रही थी वार्म वाटर, जिसको मैंने फ्लेवर किया था दारचीनी के साथ में, और ये फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैंने थोड़ा सा ही पिया था। और यहाँ पर हो रही है जी नाश्ते की तैयारी। चाय तो रोज़ाना ही बनती है और इस तरीके से जब चाय को देखते हैं ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और अगर ऐसी कोई वीडियो देख लूँ तो फिर मेरा चाय पीने को दिल करता है। यहाँ पे चाय बन रही थी और साथ साथ मैंने रोटियां बना ली थी, और अब मैं लास्ट में बना रही हूँ अपने लिए गार्लिक और प्याज वाला पराठा। बहुत ज़्यादा इजी है, जिसको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है ना तो उसे तो ये बहुत मज़े का लगने वाला है, ट्राई ज़रूर करना। मैंने लिया था गार्लिक और उसके अंदर डाली थी थोड़ी सी हरी वाली मिर्च, नमक और लाल मिर्च को मैंने ना एक साथ में पेस्ट बना लिया था। अब देखो, रोटी बना लेनी है, उसके ऊपर घी ऑयल जो चीज़ें आप लगाते हो वो लगा लो, और फिर इसके ऊपर आप लोग कर लो एक अच्छी सी लेयर गार्लिक वाले इस पेस्ट की। जितना आपको गार्लिक पसंद है उतना लगा दो, बहुत ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो होता है ना गार्लिक का वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब यहाँ पर हल्की हल्की सी इसको सारी जो है ना लेयर कर लेनी है। और ये वाला जो तरीका है ना पराठा बेलने का, वो तरीका है जी अम्मी का। नेट पर आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, जिससे आप बल वाला पराठा बना सकते हो, लच्छे वाला पराठा बना सकते हो। हमने तो अम्मी से यही सीखा है और हमें यही वाले पराठे बहुत मज़े के थे। रोटी बेलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करनी होती है। आप इसी तरीके से बनाना चाहो तो इसी तरीके से बना लो, या फिर कोई और फोल्डिंग का तरीका है तो वो भी बन जाएगा। बस आपको फ्लेवर गार्लिक का रखना है। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे जी घी, और देखो किस तरीके से हम इसको अगेन फोल्ड करेंगे। घी लगाने के बाद आप लोगों ने इस लंबे रोल को इस तरीके से फोल्ड करना है, जिससे ये बन जाएगा हम लोगों का पेड़ा। और इस पेड़े को साथ साथ में आप लोग तैयार करके भी रख सकते हो, ताकि फटाफट आप लोग पराठे बनाते जाओ। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, सिर्फ एक पराठा बना रही थी। ये देखो ये बन गया। अब इसको हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। ये पराठे से हमारा मतलब ये पराठे की लोई से हमारा एक पराठा मज़े का बन जाएगा। नीचे मैंने डाल दिया है खुश्क, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख दिया था पराठा। अब इसको ऑनियन पराठा भी तो साथ में बनाना है ना। इसके ऊपर मैंने बारीक बारीक काट कर अनियन, प्याज और अनियन, मिर्च और टमाटर लगाए थे। और यहाँ पर ना टमाटर मैंने बहुत कम रखे थे, क्योंकि टमाटर का फ्लेवर मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैंने भर भर के अनियन डाले थे, लेकिन इतने भी नहीं डालने चाहिए थे। पराठा मेरा थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, लेकिन वो अच्छे से बन गया था। अब देख लो, अब यहाँ पर आप लोग मीठा पराठा बना रहे हो तो बादाम भी लगा सकते हो, तिल भी लगा सकते हो। वैसे आप लोग इसके ऊपर कलौंजी भी लगा सकते हो। कलौंजी से ना एकदम अचारी टेस्ट आएगा आपके पराठे से। फिलहाल तो मैं प्याज वाला बना रही थी, तो मैंने प्याज और मिर्ची लगा ली थी, और ये काफ़ी ज़्यादा यमी बना था। अब इसको मैं बेलती नहीं हूँ, बस हल्के हाथों से प्रेस करती हूँ तो इजीली बन जाता है। बेलने के चक्कर में उल्टाना ये फट जाता है। क्योंकि मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, इसी वजह से मैंने कोई सेटअप नहीं किया था कैमरे का, बस हाथ से शूट कर रही थी। पराठा तवे के ऊपर डालते वक्त मैंने शूट नहीं किया। लेकिन आप लोग देख लो, पराठा फटा नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा सा ना जहाँ से ये फट गया था मैंने उसको दोबारा से रिपेयर कर लिया था। मैं रिपेयर कर सकती हूँ। अब ऊपर से नज़र आ रहा है कि हमारा पराठा पकने लगा है। हमने लगा देना है जी बहुत सारा घी, क्योंकि ये पराठा है, पराठे पर तो बहुत ज़्यादा घी ही लगेगा। अच्छा जी, अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पराठे को सॉफ्ट रखना, दूसरा होता है क्रिस्पी रखना। मुझे तो क्रिस्पी पराठा पसंद है, इसलिए क्रिस्पी बनाने के लिए मैं उसे हल्की आंच पर पकाती हूँ। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो तेज़ आंच पर आप उसको जल्दी जल्दी से बना लेना। यहाँ पे मैंने तेज़ आंच नहीं की थी। यहाँ पे हमारा जो तवा है ना वो एक साइड से ज़्यादा तपिश देता है, दूसरी साइड से कम देता है। मैं उसे हिला नहीं पा रही थी कि मेरा पराठा टूट ना जाए। इसलिए एक साइड से थोड़ा सा जल गया था, बट इसका टेस्ट बहुत यम्मी था। आप लोगों को अगर गार्लिक का टेस्ट पसंद है ना तो इस पराठे को ना ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को इस पराठे को खा के बहुत मज़ा आएगा, फिर तो आप इस पराठे को रोज़ ही बनाओगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, हम लोगों का ना नाश्ते के टाइम ये प्लान बन गया था कि हम लोग जाने वाले हैं कल फोर्ट मिनरू। हम लोगों ने आज अपने काम जो थे सारे फटाफट से करने थे। बीच में सारे काम फटाफट से करने के बाद यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है लंच की। लंच में बन रहा था मटन। वैसे तो मैं मटन और बीफ बिल्कुल नहीं कुक करती, क्योंकि मुझे कुक करना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन ये सालन मैंने कुक की थी और ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गई थी। बहुत ज़्यादा मसालेदार कढ़ाई टाइप वाली नहीं बनी थी, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। देसी स्टाइल पे थी, और जैसी गर्मियों में बनाते हैं ना, मतलब हल्के मसालों वाली सालन, वैसी थी। फिर उसकी कमी मैंने बहुत सारी हरी मिर्चें डालकर पूरी कर दी थी, तो जिसको चाहिए वो हरी मिर्च खा ले।
ये है मेरे दादा अबू जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे दादा अबू को सारे लोगों ने हाय बोलना है। सर पे है क्या क्या गिनाएंगे? रस गिनने, ठीक है, रस तेरा बहु मोटा। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the universe. मुरीख ते पजने वीडियो ये मुरीख ते पुछी एलियन नेक्स्ट ते सब्सक्राइबर वॉच टाइम 4000 थी सी पैसा होसी पैसा वाला वजा वीडियो पड़े थे पैसे आ लिया सब्सक्राइबर एलियन हाली था रोल खंदे 20 रुपया ला हुंदे बाद पिछो केएफसी दा पूरा मेन्यू ऑर्डर करे सु ये माहौल बड़े सु तू संबा सब्सक्राइब कीते रखो दे रखो वॉच टाइम पूरा करो पैसा ही पैसा भंड मेरे पाए दे मेरे पाए दा मेरी भेड़ दे पाए दे हैपन $3 थी गाउसन ये हुन पैसा आंदा पे भांज बड़े सु पैसा फिकर ना करे। एक रस गिनी, ठीक है, एक होंदे बहु पतला वो रस ना होवे, ब्या होंदे बहु मोटा सेल जेड़ा ओ ही ना होवे, जेड़ा दरमियाने साइज दा होंदे चोंडे दी वो ही कहनी होंदी, लेकिन पैकेट वाला सुपर वाला रस ना होवे ओ बर ब्या रस होवे, ठीक है, वाला बिस्किट ही मैं गिनने चंगा उनमें मजे दा होवे पहले गिने चंगे ना ओ पार्टी में करूड़ने पार्टी दे द्राखा होंदी है नो वाला। अच्छा द्राखिया उसते ओ सीते ओ ना ते पीछे टी टाइम गाला ना गाला चंगा ओ हाली गाला बिस्कुट गिनने हैं पीछे दबा दो अब्बा मेरा गिनी ना 300 वाले बिस्कुट पीछे 300 वाले बिस्कुट का सब्सक्राइब कीती रखो, ठीक है, समझ आ गई गल। हां मानो खड़ बीच है तरसा क्या गिन से ब्या तकरीबन 10 की देमी, ठीक है मान दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ मन घा के ना मोहे गेरवा घा के ना घा वन। शाम को मैं गई थी अम्मी के पास और यहाँ पर भी चल रही थी सबकी फोर्टमेंटो जाने की तैयारियाँ और जैन और मैंने सोचा था कि हम लोग खाएंगे ये क्रीम चीज़ वाला पास्ता, ये बहुत मज़े का होता है और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर चीज़ बिल्कुल नहीं है। पहले हमारे पास ना सॉस बिल्कुल कम बन गया था, हमने सोचा ऐसे खा लेते, फिर हमने सोचा कि नहीं मज़ा तो आएगा नहीं, सो हमने बहुत सारा सॉस बनाया था और उसके बाद तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। असफर वैसे अपनी बकरी नाल डीपी ये बड़ा वैसी हुन डीपी लस्सी है भी निकाली तो सिर कह रही है। सो घर वापस आकर मैंने की थी फोर्टमेंटो जाने की तैयारी, अपने कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे और जो कपड़े होते हैं ना वो आपको अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने कितने दिन रहना है और अपने कैसे कैसे करना है। बाकी मैं क्या क्या लेकर गई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये चीज़ें जो है ना मेरे अपने पर्सनल यूज़ की हैं, मतलब मेरा मेकअप और बाकी जैसे चीज़ें होती हैं यूज़ की, पेस्ट, फेस वॉश, सारी चीज़ें। सो उसको रखने के लिए मैंने ली थी ये ट्रैवल किट वाला बॉक्स। ये ट्रैवल किट मैंने मंगाई थी दराज से और ये मेरी एक वीडियो दराज हॉल में भी मौजूद है, सो आप लोग चेक कर लेना, बहुत ही मज़े की होती है ये ट्रैवल किट। और इस ट्रैवल किट के अंदर मैंने रखती थी अपनी सारी की सारी चीज़ें। सो पहले मैं इसको एडजस्ट करी थी, सो ये उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा ये जी एक बॉक्स है जो कि आई थिंक स्टील का है या शायद पता नहीं किस चीज़ का है। सो इसके अंदर रखी हुई हैं नीडल पिन्स, ये बॉबी पिन्स, इसके अंदर है जी पिन वाले ब्रूचेस। सो ये सारी चीज़ें जो है इसमें सेव रहती हैं और हाथ पे लगती भी नहीं है, ऐसे पाउच में ये चीज़ें रखी नहीं जाती। सो हमेशा ये इस तरीके से ना बॉक्स में रहती थी और मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले बैग में होता था। और ये देखो इसमें मैंने आज ऐड कर दिया है ये हेयर पिन भी, एवं ही कभी लगानी पड़ गई फ्लॉन्ट करने के लिए, सो इजीली मैं यहाँ से निकाल लूँगी। सो ये जो है ना इजीली पैक हो गया था। पहले मैंने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश की, फिर मैंने दोनों को ही निकाल लिया था और यहाँ पर मैंने रखा था लाइनर, मस्कारा और जो भी मुझे मेकअप की चीज़ें चाहिए थी। बाय द वे साथ में आप लोगों को शैम्पू, साबुन, वो चीज़ें तो आप लोग लेकर ही जाओगे। बाकी ये जो मेकअप वाली चीज़ें होती हैं इनका ये भी ख्याल करना होता है कि ये ख़राब भी ना हो और इसकी वजह से आपकी बाकी चीज़ें भी ख़राब ना हो। अच्छा ये जो मेरा लाइनर है ना, ये लाइनर हो चुका है ख़त्म, सो इसको एज अ मैं ब्रश यूज़ करती हूँ अपने इस एक्वा के काजल को लगाने के लिए। और यहाँ पर है जी मेरी बटर वाली लिपस्टिक, इसका असर मेरा शेड बहुत अच्छा है, वरना बटर वाली लिपस्टिक बंदा नहीं लगाता क्योंकि वो फैल जाती है और कहीं जाने के लिए तो बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि ये यूज़ करनी चाहिए। अच्छा क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वापस आकर, सो मैं आप लोगों को बता दूँ इन सारी चीज़ों के साथ साथ में आप लोगों को ज़रूरत होती है जी, आप लोग अपने साथ में लेके जा सकते हो अपनी सर्फ, जो कि हम लोग नहीं लेकर गए थे, यानी वॉशिंग पाउडर। और हम लोग लेना भूल गए थे जी कुछ फर्स्ट एड टाइप, हम लोग पैनाडोल तो लेकर गए थे लेकिन साथ में कुछ पट्टी या फिर कुछ जिस तरीके से सनी प्लास्ट होता है वो हम लोग नहीं लेकर गए थे। और हमारे कज़न को चोट भी लगी थी, सो हमें उस वक्त नीड हुई थी, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त रुमाल को यूज़ कर लिया था।
बाकी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मेरे पास बालों में लगा हुआ था कैचर और साथ में अपना ये क्लिप लेकर गई थी, क्योंकि आगे से मेरे बाल कटे हुए हैं और छुट्टियाँ करने के लिए मुझे क्लिप लगाना पड़ता है। और ये मुझे काफ़ी काम आ गया था, क्योंकि मेरा कैचर टूट गया था और फिर मैंने पूरा टाइम क्लिप ही यूज़ किया था, क्योंकि बंदा बाल खुलकर तो ऐਵੇਂ ही घूम नहीं सकता है, ये तो सीधी सी बात है। सो ये देख लो जी, ये इस बॉक्स के अंदर आ गई थी मेरी सारी की सारी चीज़ें। बाकी कुछ चीज़ें हैं सो उनको मैं अलग एडजस्ट करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अपने हैंड बैग के अंदर भी रखनी है, क्योंकि वो चीज़ें हर वक्त यूज़ में आती रहती हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो कपड़ों के साथ में होती हैं, तो कपड़ों वाला बैग बंदा हर जगह लेकर भी तो नहीं घूम सकता। अच्छा, ये बैग है आई थिंक कॉस्मेटिक्स का है, क्योंकि ये मेरी शादी के टाइम पे आया था और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने ये रखा था और इसके साथ में मैंने रख दी थी ये बॉडी स्प्रे। पता नहीं कैसी है, बस मुझे इसकी स्मेल जो है ना काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्मेल वगैरह जो है बॉडी स्प्रे की अच्छी नहीं लगती और मैं यूज़ भी नहीं करती। सो यहाँ पे मैंने कंघा लिया था, अपना ये ब्रश लिया था और साथ में अपना फेस वॉश भी रख लिया था। सो ये चीज़ें हो गई थी जी पैक। इसके अलावा क्योंकि हम लोग किसी होटल में नहीं जा रहे थे, हम लोग घर में जा रहे थे, सो हमने अपने बर्तन वगैरह भी रखे थे और थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें भी ली थी। सच एज़ हम लोगों ने ली थी जी नूडल्स, वो जो फ्राई करने वाले पापड़ होते हैं वो लिए थे और उसके साथ में हम लोगों ने पॉपकॉर्न भी लिए थे, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग घर में बैठकर ईज़िली एन्जॉय कर सकते हैं और खुद ही हम लोग इन चीज़ों को बना सकते हैं। सो इन चीज़ों को तो हम लोगों ने लिया था। अगर आप लोग जा रहे हो हमारी तरह किसी हिल स्टेशन घूमने, सो आप लोग उन्हें शूज़ में प्रेफर करने हैं जॉगर्स, क्योंकि वो इजी रहते हैं। हम लोगों में भी जो लोग मतलब पहाड़ों पर चल रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, सो वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल शूज़ में लग सकती हैं और जॉगर में आप लोग काफ़ी ईजी रहते हो। सो वो चीज़ें लेना मत भूलना। बाय द वे आप लोग साथ में रख सकते हो कोई एक खुली शूज़, क्योंकि घर में आपके काम आती हैं, लेकिन जॉगर्स को ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो थी इस बैग के अंदर कर दी थी एडजस्ट। और मेरे पास हैं जी ये मिनी हुदा वाली लिपस्टिक्स। सो अगर आप घर से थोड़ा सा दूर भी जा रहे हो, सो आपके पाउच में पड़ी रहती हैं बड़ी वाली लिपस्टिक, कभी कभी आपको बोझ लगती हैं। सो इसका ये भी होता है कि आप लोग एक साथ 2 कलर या 3 कलर भी कैरी कर सकते हो, और जो वो बड़ी वाली होती है सो उसको तो आप लोग एक ही लेते हो। ज़्यादा आप लोगों को पर्स में रखने में मज़ा भी नहीं आता और वो ज़्यादा जगह ले लेती हैं। सो यहाँ पर हो गया था तकरीबन मेरा बैग सेट। मैंने टिश्यू पेपर भी रखे थे और टिश्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये वाला जो बैग है ये हो चुका था डन, और ये है जी मेरा दूसरा वाला बैग। सो जी मेरा हैंड बैग है। सो इसके अंदर क्या क्या रखना है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो इसके लिए मैंने रखे थे अपने टिश्यू 1-2 जो कि मेरे काम आने वाले हैं। साथ में रखा था ये शीशा, एक कलर की लिपस्टिक रखी थी और ये ग्रीन वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, इससे कलर भी आता है और होंठ भी मॉइस्चराइज रहते हैं। पेपर सोप रखे थे मैंने, और ये ग्लव्स रखे थे। पता नहीं ग्लव्स किस चीज़ के काम आने वाले हैं, खैर काम नहीं आए थे लेकिन काम आ सकते हैं। छोटा छोटा सा मैंने पाउच रखा था, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने रखा था अपना CNIC और साथ में कुछ कैश वगैरह इसके अंदर मैंने रख दिया था, क्योंकि ऐसे ही जब आप लोगों की मनी वगैरह जो होती है पड़ी रहती है बैग में, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो अब इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं बैग के अंदर, और अगर मुझे सुबह कोई चीज़ याद आएगी तो मैं वो चीज़ें भी इनके अंदर डाल दूँगी। सो यहाँ पर है जी एक जिप वाला और साथ में है जी इजी सी 2 और पॉकेट्स। सो इसके अंदर मैंने भर भर के रखी थी काफ़ी सारी चीज़ जो मैं रास्ते में इंजॉय करने वाली हूँ। सो यहाँ पे है एक फ्रूट वाला, और ये ना एक टॉफ़ी टाइप है, और दूसरा है जी बबल योर नेम, सॉरी बबल योर नेम। ये काफ़ी अच्छा बबल था, और साथ में डिंग डोंग भी लिया था जो हमने रास्ते में खूब इंजॉय किया था, क्योंकि जब भी हम लोग कज़न साथ में जाते हैं सो हम लोग रास्ता भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, चाहे हम कहीं भी जा रहे हों। और सही बताऊं तो असल मज़ा तो रास्ते का ही आता है। बाकी जो है ना हम लोगों ने सुबह जाना है और थोड़ी बहुत तैयारी जो है मैं सुबह करूँगी। और ये देखो ये बीज भी मैंने लिए थे जो कि मैं और मेरे सारे कज़न वगैरह रास्ते में खाएँगे। अच्छा, सुबह सुबह ही हमने तैयारी की थी और जल्दी से हम लोगों का यहाँ पर चल रहा है नाश्ता, क्योंकि हम लोग ना जल्दी से रवाना होने वाले हैं ताकि हम लोग इजीली और टाइम पर। तो गाइस सारा सामान जो है वो मैंने उठा लिया है, और ये मिसाल है जो कि 3 साल से तैयारी कर रही थी बोट विंडो जाने की, और ये जूस लेकर आई हैं फातिमा। हाँ तकरीबन 3 साल से, ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलो चलते हैं, आ जाए। चलो देख के मैं कुछ आता भाई, चलो। सो जी करती हूँ मैं यहाँ पे आज के व्लॉग को एंड, और इंशाल्लाह अगला व्लॉग यहीं से मैं शुरू करूँगी। सो उसका वेट करो। ओके जी, ओके बाय। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों से कल के व्लॉग में।